Rahim. Assalamualaikum students. Now we will discuss exoskeleton of arthropods. Topic 6, Chapter 16, Sport and Movement. In the previous lecture, we discussed adaptations in molluscs or structure of exoskeleton in molluscs, its function and composition. Now we will discuss adaptations in exoskeleton of arthropods. आज हमने एक्सोस्केलेटन को आर्थ्रोपोड में डिस्कस करना है कि उन्होंने कौन कौन सी अडेप्टेशंस लेकर आए हैं, कौन कौन से फंक्शंस है जो कि वो वहां पे परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वेजिनेशन. The exoskeleton of arthropods have certain invaginations. Invaginations mean infoldings which give rise to ridges and bars. कुछ protrusions, कुछ उभार को वो क्या करती है, बनाती है, which helps the arthropods in the attachment of muscles. ये रिजिस और बार्स जो कि उसके एक्सोस्केलेटन की इन्वेजिनेशंस की वजह से बनते हैं, इन फोल्डिंग्स की वजह से बनते हैं. इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ये मसल्स की अटैचमेंट में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं. सेकेंड, ज्वाइंट्स मॉडिफिकेशन. इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स. ये बॉडी को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं विच गिव राइज टू द ज्वाइंट्स, जो कि इसकी बॉडी के अंदर जोड़ पैदा करते हैं. द एक्सोस्केलेटन एट द प्लेस ऑफ ज्वाइंट, एट द स्पॉट ऑफ ज्वाइंट इज सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड more or less movable so that it can help in the movement of body. First one कि invaginations हैं, infoldings हैं which give rise to ridges and bars, जो कि cylindrical infoldings और उभार वगैरह को क्या करते हैं, बनाते हैं. इन ridges और bars के साथ क्या अटैच होते हैं, muscles. सेकंड, ये जहाँ पे इनके बॉडी के अपेंडेजेस हैं वहां पे जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो समहाउ क्या है, मॉडिफाई है, और उस अटैचमेंट पॉइंट को, एंड दैट अटैचमेंट पॉइंट इज मेक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सो दैट इट कैन हेल्प इन मूवमेंट. थर्ड अडेप्टेशन इज एक्सोस्केलेटन हैज सर्टेन सेंसरी रिसेप्टर्स. सेंसरी रिसेप्टर्स मीन इसकी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे इसकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं विच रिसीव द स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड दैट सेंसरी रिसेप्टर्स, दैट सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोड इज नोन एज सेंसिला. These sensory structures is present in the form of bristles. Bristles कहते हैं stiff hairs को, and in the form of bar and lenses कहते हैं thin shields को, which sense the external temperature, touch stimuli and water. So this is an advancement in the exoskeleton of arthropod, the presence of sensory receptors. Gaseous exchange. In the previous lecture in hydroskeleton we discussed that their skeleton is somehow impermeable. Now in the very next lecture, that is the exoskeleton in molluscan, we discussed that its membranes are impermeable. Now in the exoskeleton of arthropods it is given that their exoskeleton is permeable, mean
It allows the movements of gases. Allow the movements of gases. Seventh point is provide protection to the body because it is a hard structure. जो आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है ये सिर्फ प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बिकॉज इट इज हार्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रे. थर्ड, इट आल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म और प्रिवेंट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ड्राइंग. ये उसकी बॉडी का पानी खुश्क होने नहीं देता. मीन सनलाइट का आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होने नहीं देता और उनकी बॉडी से पानी के लॉस को क्या करता है, कम करता है. सो दीज आर द 7 एडेप्टेशंस इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. फर्स्ट वन इन इन्वेजिनेशन ऑन एक्सोस्केलेटन गिव राइज टू रिजिड एंड बार. फंक्शन क्या है, मसल्स को अटैच करता है खोल के साथ. सेकंड, जॉइंट्स की प्लेट से एक्सोस्केलेटन क्या है, मॉडिफाई हो जाता है. किस तरह से मॉडिफाई होता है, वहाँ पे ये सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो कि इसके जॉइंट्स की मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है. एक्सोस्केलेटन का एक मजीद फंक्शन आ गया, मूवमेंट ऑफ बॉडी. थर्ड, इट हैज सेंसरी रिसेप्टर्स. सेंसरी रिसेप्टर्स का क्या नाम है, सेंसिला. किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ब्रिस्टल्स एंड लेंसेज, एंड हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन और सेंसेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. गैसियस एक्सचेंज परमिएबल इनकी बॉडी होती है और वहाँ से गैसियस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो सकता है विद टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. प्रोटेक्शन देता है किससे, एक तो प्रे से, दूसरा ड्राइंग आउट से. इसकी बॉडी का पानी लॉस नहीं होने देता. सो दीज आर द एडेप्टेशंस इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. One major disadvantage of exoskeleton in arthropod is it is inert. Arthropod's exoskeleton is totally inert, mean it cannot grow with the growth of organism. It doesn't show any growth. So in case a organism grow in size, then what will occur? Obviously that organism has to shed its exoskeleton. Let's say this is exoskeleton and this is the body of organism. If organism body increases in size, then what will occur? This process of shedding of exoskeleton is known as ecdysis and also molting. Proper define करेंगे. The process of shedding old exoskeleton and replace it with new larger one is known as ecdysis. न्यू एक्सोस्केलेटन को शेड कर देना और उसे रिप्लेस कर देना न्यू वन से, एंड दैट न्यू वन मस्ट बी लार्जर वन. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्डाइसिस और मोल्टिंग. सो आवर टास्क इज टू अंडरस्टैंड इट्स डिटेल स्ट्रक्चर प्रोसेस, हाउ मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस अकर. सो first we need to understand the structure of exoskeleton. Exoskeleton is consist of two layers, epicuticle and endocuticle. These two layers are of exoskeleton. Beneath these two layers are also present. These two layers are of skin. Epicuticle and endocuticle, these two layers of exoskeleton. Epidermis and hypodermis, these two layers is of skin. Exoskeleton
is inert, mean non-living. Skin is living and have capability of growth. First of all, beneath the epidermis, being hypodermis, there are glands. This layer is lowermost. हाइपोडर्मस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स. These green dots represents glands. Enzymes secreted from these glands and start digestion of old endocuticle. यहाँ से क्या secrete होते हैं? Enzymes. And these enzymes start digesting old exoskeleton by crossing the epicuticle. ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? हाइपोडर्मिस में. हाइपोडर्मिस से क्या निकलते हैं? ग्लैंड से हार्मोन्स और एंजाइम्स. ये हार्मोन्स एपिडर्मिस के बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पे मूव कर जाते हैं? इनटू द एंडोक्यूटिकल. एंड दीज हार्मोन स्टार्ट डाइजेशन of endocuticle. After the digestion of endocuticle, exoskeleton separates from the skin. Exoskeleton क्या कर जाता है? स्किन से सेपरेट कर जाता है. After that, epicuticle, the digestion of endocuticle is followed by the secretion of न्यू पोरोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल. जब ये वाली लेयर सेपरेट हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, तो जो अपर लेयर है एपिक्यूटिकल की और उससे नीचे जो लेयर है एंडोक्यूटिकल की, ये नया बनना शुरू हो जाएगी. और ये लेयर कौन सेक्रेट करेगा? इसके बाद एंडोक्यूटिकल ही. आफ्टर दैट the digestion of old endocuticle and secretion of new porocuticle and epicuticle, the old exoskeleton which is still present, it starts digesting or degenerating. फिर इसकी क्या होगी? Degeneration. After degeneration, it will separate from the body. So at this stage, we have totally worn out, we have totally degraded or discard the old exoskeleton. This whole process is controlled by an hormone, and that hormone is known as ecdysone. I will repeat this process. There are 4 layers which we have to deal. 2 layers is of exoskeleton, 2 layers is of skin. First, glands are present in hypodermis. These glands cross the epidermis and start digesting the endocuticle. इसे पूरा digest कर देगी. तो एक्सोस्केलेटन का राब्ता अपनी बॉडी से किसके थ्रू था? एंडोक्यूटिकल के थ्रू. एंडोक्यूटिकल वहाँ से क्या होगी है? डिग्रेड होगी है, रिलीज होगी है. तो एपिक्यूटिकल का अपनी बॉडी से क्या हो जाएगा? कनेक्शन टूट जाएगा. देन अदर ग्लैंड विच इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइपोडर्मस स्टार्ट सिक्रेटिंग न्यू एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन का मैं नाम ले रहा, तो जाहिर है दोनों लेयर्स को बनाना इकट्ठा शुरू करेगा, एंडोक्यूटिकल एंड पोरोक्यूटिकल. आफ्टर दैट जब ये 2 लेयर्स बन जाएंगी, तो उसके बाद जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है उसकी एक लेयर स्टिल प्रेजेंट है, इट विल स्टार्ट डीजेनरेटिंग. ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगी. आफ्टर डीजेनरेशन द ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी. आफ्टर दैट द न्यू एक्सोस्केलेटन इज सॉलिडिफाइड विद द हेल्प ऑफ इम्प्रेग्नेशन ऑफ a substance known as calcium carbonate. Calcium carbonate hardened or solidified the newly formed exoskeleton.
This whole process is controlled or optimized by a hormone known as ectoskeleton, ecdysone. So, in today's lecture, we discussed two parts: exoskeleton in arthropods, first part. Then, an important feature of exoskeleton that it has to shed if organism want to grow in size. उसका प्रोसेस क्या है? एक्डाइसिस. एक्डाइसिस के प्रोसेस को हमने डिटेल में क्या किया है? डिस्कस किया है. आप इसकी डायग्राम बनाए बगैर आप इस प्रोसेस को बिल्कुल नहीं समझ सकते. प्रैक्टिस करें और हार्मोन का और स्टेप्स को क्या करें, एक फ्लो शीट डायग्राम के अंदर एक मैप की फॉर्म में आप उसे क्या कर लें, कंस्ट्रक्ट कर लें. सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture in which we discussed exoskeleton in arthropods.